कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण नारायण वासुदेव। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं। प्रणाम से भागवत जी का मंगलाचरण का पहला श्लोक महात्मा का बनता है। एक बार देवर्षि नारद पूरे भारतवर्ष में घूमते घूमते बद्रीनाथ पहुंचे। आपकी भेंट सनकादिकों से हुई जो नित्य सत्संग में रहते हैं। सनकादिकों ने देवर्षि नारद को पहली बार दुखी देखा। संत दुखी दिखे तो चिंतित होना चाहिए। जो सदा सुखी रहने वाला आज दुखी कैसे हो गया, यह भी आश्चर्य की बात है। तब नारद जी वर्णन करते हैं, मैं पूरे भारत में घूमने गया, पर सच बताऊं एक भी जगह मुझे ऐसी नहीं मिली जहां मेरे हृदय को शांति का अनुभव हुआ हो। पर सनकादिकों में भ्रमण करते करते जब यमुना जी के किनारे पहुंचा, श्री वृंदावन धाम, तो मुझे बड़ा आनंद आया। वृंदावन की बात ही अलग है, ये तो प्रेम की भूमि है। खूब आराम से मैं वृंदावन के क्षेत्र में घूमते घूमते एक जगह पहुंचा। वहां भी मुझे बड़ा आश्चर्य दिखा कि एक कोने में एक बड़ी सुंदर देवी बैठी है, साक्षात भगवती के समान उनका सौंदर्य है। उनके आसपास उन्हीं के समान रूपवती स्त्रियां उनकी सेवा कर रही हैं और उनकी गोदी में दो वृद्ध पुरुष सिर रखकर लेटे सो रहे हैं। उम्र में वो कम हैं, पर उनके प्रति ऐसे व्यवहार कर रही हैं जैसे पुत्र हैं। मैं थोड़ी देर ये नजारा देखकर आगे बढ़ा तो उस देवी ने तुरंत मुझे देख लिया और आवाज देकर रोका, हे साधो, हे साधो, भो भो साधो क्षणम तिष्ठः मत चिंताम अपिनाशय। हे साधु, जरा वापस आओ, आपका दर्शन मात्र करने से मेरे हृदय को बड़ी शांति मिली है। अरे साधु का तो स्वभाव ऐसा ही है जो दूसरे के कष्टों को दूर कर देता है। आप मुझ पर कृपा कीजिए। मैंने पास आकर उसको पूछा, आप कौन हैं? तब उसने मुझे अपना परिचय दिया। मैं भक्ति के नाम से प्रसिद्ध हूं। द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, महाराष्ट्र में मेरी बड़ी प्रतिष्ठा हुई, कर्नाटक आदि क्षेत्रों में भी मुझे बड़ा सम्मान मिला, पर गुर्जर क्षेत्र में जाकर मैं बूढ़ी हो गई। ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं, हम तीनों बूढ़े हो गए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के बूढ़े होने का मतलब क्या है कि अब उनका कोई प्रयोग नहीं कर रहा, खत्म हो गई बात। हम उसी वृद्धावस्था में घूमते घूमते जब वृंदावन पहुंचे तो एक और आश्चर्य हुआ। यहां धरती पर पैर रखते ही मैं भक्ति तो जवान हो गई, पर ये दोनों बूढ़े रहे। वृंदावन पुनः प्राप्य नवीन एवं स्वरूपिणी। वृंदावन के ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हैं, क्या जरूरत है वहां ज्ञान और वैराग्य की, जब भक्ति स्वयं प्रसन्न होकर सबके ऊपर कृपा कर रही है। पर हे नारद जी, आप, मैं मां होकर के भी जवान हो गई और ये पुत्र होकर के भी वृद्ध बने हैं, इस बात का मुझे बड़ा कष्ट है।
नारद जी ने उन दोनों को जगाने की बड़ी कोशिश करी, उठे ही नहीं। बड़े बड़े गीता वेद वेदांत के पाठ किए तो उठकर जम्हाई लेकर के फिर से सो गए। तभी आकाशवाणी हुई, नारद जी आप कोई सदकर्म करो जिससे ज्ञान भक्ति वैराग्य की समाज में प्रतिष्ठा हो सके, तभी ये फिर से युवा हो सकेंगे। नारद जी उन्हें वचन देकर के चले। जिसको जाकर पूछते सब कहते जब आप ही को नहीं समाधान पता तो हम कहां से बताएंगे। बड़े बड़े बोर्ड लग रहे थे, बड़े बड़े मठ बने थे, पर उत्तर किसी के पास न था। घूमते घूमते मैं आज बद्रीनाथ पहुंचा हूं, क्या आप लोगों के पास कोई उत्तर है? उन 5-5 वर्ष के सनकादिकों ने कहा, प्रभु उत्तर तो एक ही है, आप बैठकर श्रीमद् भागवत की कथा करिए, जिसके माध्यम से समाज में ज्ञान भक्ति वैराग्य तीनों की पुष्टि होगी। यहां आप कुछ न कुछ अभक्ति का भी अनुभव कर रहे हैं, ज्ञान की भी वृद्धि हो रही है, और मानो या न मानो 3 घंटे का वैराग्य तो है ही है। अब चाहे ये मसान वैराग्य हो वो अलग बात है, कुछ तो उसको बल मिलेगा ही। नारद जी ने कहा अच्छी बात है, आप ही कथा सुनाइए। हमने आपको रामायण की कथा सुनाई थी, आप हमें भागवत की कथा सुना दीजिए। तभी आनंद नाम के तट के ऊपर सुंदर समायोजन किया गया और भव्य दिव्य भाव से सनकादिक आसन के ऊपर विराजमान हुए। देवर्षि नारद गंगा द्वार पर बैठे और भव्य दिव्य कथा का मंगल में आयोजन हुआ। जैसे ही भागवत जी की महिमा का गान किया सनकादिकों ने, ज्ञान भक्ति वैराग्य सामने आकर के प्रकट हो गए। ज्ञान और वैराग्य दोनों नारद जी के पास बैठ गए। भक्ति खड़ी थी, बोले बिराजिए। बोले मैं सोच रही हूं कहां बैठूं, कुशासन पर बैठूं कि मैं कमलासन के ऊपर बैठूं, मैं रजतासन के ऊपर बैठूं, कहां बैठूं? तो नारद जी ने कहा आप सबके हृदयासन पर बैठिए महाराज। भक्ति सबके हृदय पर बैठ गई, ज्ञान वैराग्य पास में बैठे। सब लोग इकट्ठे हो गए। कोई आधि से आया, कोई व्याधि से आया, कोई धी से आया, कोई विधि से आया, कोई आधि से। अरे भैया कथा सुन लो, दुख दूर हो जाएंगे। कोई व्याधि से आया, अरे जीवन में बड़ा संकट है, सुन लेते हैं शायद काम बन जाए। कोई धी से आया, अच्छा ये डायमंड परिवार वाले करा क्या रहे हैं, देख के तो आते हैं। कोई विधि से आया, अच्छा भैया चलो घर में कथा हो रही है तो सुनना चाहिए। अब पत्नी बैठी है तो पति सोच रहा बैठ जाओ, नहीं तो बाद में रोटी और नहीं मिलेगी महाराज। विधि है, चलो ठीक है बैठ जाओ। कोई न कोई लोकाम बुद्धि से आया, अरे भैया हम उनके यहां जाएंगे तभी तो वो हमारे यहां आएंगे। लोकाम बुद्धि, लोक व्यवहार। कोई आदि से आया, कोई व्याधि से आया, कोई धी से आया, कोई विधि से आया, कोई लोकाम बुद्धि से आया। पर भागवत की कथा तो ऐसी है जिसे सुनने बड़े बड़े संत समाधि भी छोड़कर चले आते हैं महाराज। कोई समाधि लग जाए भगवान के चरणों में, इसलिए बैठ गए। सब लोग इकट्ठे हो गए। जो नहीं इकट्ठे हुए उन्हें भृगु जी इकट्ठा कर लाए। अरे हमारी दुकान नहीं चल रही, कोई नहीं, क्या पता कथा सुन ले चल जाए। बढ़िया बढ़िया लोग वहां आएंगे, क्या पता तेरा काम बन जाए। कोई बोला अरे क्या बताऊं, पहले लड़की की शादी नहीं हो रही, बोले इंदौर के बढ़िया बढ़िया लड़के आवेंगे, कोई मिल जाएगा, बैठ जा। सबको कोई ना कोई लालच दे दे के अपने अपने हिसाब से सबको इकट्ठा कर लाए। सब लोग प्रेम से बैठकर कथा सुन रहे थे। तभी जिज्ञासा करी नारद जी ने, भागवत केवल पुण्य प्रदान करती है कि पाप भी काटती है? बोले क्यों नहीं काटती, क्या कोई ऐसी घटना है? तब प्रसंग सुनाते हैं एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण का। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था, जिसकी पत्नी थी धुंधली। खूब धनवान था पर पुत्र नहीं था, कोई संतान कोई भी नहीं थी। सब प्रयास कर लिए इसने, अंत में इतना ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया कि सोचा मैं मर जाऊंगा। तो नदी में कूदने गया, पहाड़ पर चढ़ गया, नीचे नदी बह रही थी। फिर सोचा चलो पहले पानी तो पी लूं, पता मरने वाला आदमी पानी पीने जाता है। एक आदमी रेलवे लाइन पर लेट गया टिफिन लेकर। लोगों ने पूछा क्यों लेटा है? बोले आत्महत्या कर रहा। बोले टिफिन क्यों ले रखा है? बोले ट्रेन लेट हो गई और भूख लगी तो। कोई भरोसा, आजकल ट्रेनों का फॉग बहुत हो रहा है वैसे ही। ये भी ऐसा ही था, करे तो करे क्या। संत आ गए, बोले क्या बात है महाराज, दुखी कैसे दिखते हो?
बोले महाराज सब कुछ है, कोई बच्चा नहीं है मेरे। बोले तेरे तो 7 जन्म में कोई बच्चा नहीं है। बोले माना मेरे नहीं होगा, आप कृपा कर दो तो क्यों नहीं हो? बोले मैं ये सब नहीं करता। बोले नहीं, अगर नहीं करोगे तो आपके पांव पे माथा रख के पटक के मर जाऊंगा और आपको ब्रह्म हत्या और लगेगी। कई लोग होते हैं जो जबरदस्ती आशीर्वाद लेते हैं महाराज। मतलब महाराज जी का तो मन भी नहीं है, पर वो कहते नहीं तो देना ही पड़ेगा महाराज, करे तो करे क्या। एक जगह तो मैं जा रहा था, एक आदमी लपक क्या है, मेरा हाथ छीन के पकड़ के सिर पे धरो। मैं ही डर गया, मैंने कि मैं आशीर्वाद दूं कि मैं बच के भागूं तुझसे। कईयों का प्रणाम ऐसा, आशीर्वाद ऐसा। इतना तेज भाग के आया, महाराज जी के नीचे प्रणाम किया, उठा, उसके सिर की चिमटियों में उनकी धोती उलझ गई महाराज। हम ऐसा खड़ा हुआ तो करे क्या, छोड़ो अब आगे क्या हुआ फिर। ये भी ऐसा खतरनाक। महाराज ने भी सोची कि चलो इससे पीछा छुड़ाया जाए, तो एक झोले में से फल निकाल के दे दिया। कहा पत्नी को देना, कहना 1 वर्ष तक नियम करे तब होगा बच्चा। पता है फल खाना तो आसान है, नियम करना ही तो कठिन है। ऐसा कहकर चले गए महात्मा। इसकी बड़ी श्रद्धा थी। लौट करके आया, पत्नी को कहा लो ये फल खाना, 1 वर्ष में बालक होगा। पत्नी इसकी और टेढ़ी थी महाराज, इतना नाराज होती। 4 मेहमान आए तो ही सुनाती उल्टा सीधा। कहता कई बार तुझे गुस्सा है, अकेले में तो डांट लिया कर, सबके सामने क्यों चिल्लाती है? तो कहती बिना ऑडियंस के बोलने में मजा नहीं आता मुझे। करे तो करे क्या। बड़ी टेढ़ी थी। धर दिया चुपचाप फल कोने में। बोले वाह, जो खुद से नहीं हुआ जादू टोने से करेगा, धर दे यहां फल, मूड होगा तब खाऊंगी। इसने जाके सबरे देवता मनाए, बेलपत्र चढ़ाया, तुलसी चढ़ाया, आरती करी, जोत जलाई। हे माता इसके मूड में जल्दी मूड आए, ये फल खाए। बड़ी मुश्किल से तो मुझे कुछ आशीर्वाद मिला है, इतनी धन संपत्ति कहाँ लेके जाऊंगा, किसको दूंगा, बड़ी समस्या है। अब इसको घबराहट होने लगी। इसकी बहन खबर देने आई। वाह, बहन भी बहन से बड़ा मजा लेती हैं कई बार। वो आई, कैसे आना हुआ? अरे आई अगेन हैव अ गुड न्यूज। उसका फिर माथा खराब हुआ। बताओ ये गुड न्यूज पे गुड न्यूज लिए जा रही है, यहां कोई न्यूज ही नहीं आ रही है महाराज। 4 बच्चा उसके पहले से ही थे, वो फिर आ गई। तो बोलती देख ये फल लेकर आए हैं पति, और तू तो जानती है मैं कितनी कोमल हूं बचपन से, क्या मैं इतनी पीड़ा सहन भी कर पाऊंगी, बालक को जन्म दे पाऊंगी? बड़ी उसने शंका करी। तो बहन बोली मेरे पास समाधान है। मेरे 4 बच्चा वैसे ही हैं, पति कुछ न कमावे न धमावे, दिन भर घर में पड़ा रहे, तेरे पास धन की कोई कमी नहीं है। एक काम करते हो, तो किसी को कहना नहीं, बहन बहन के काम नहीं है तो किसके आएगी? ये फल तो तू खिला दे गैया को। जैसे गैया को फल खिलाया, गैया तो तेजस्विनी हो गई। ये तो और घबरा गई। बोले फल चमत्कारी तो लगता था भैया, गैया में तो एकदम स्वरूप ही बदल गया, अब मैं क्या करूं? बोले चिंता मत कर, तू देना मुझे पैसा, ये जो बालक, मेरा बालक तेरा बालक सब एक ही है, तू भी नाटक करती रहे, मैं भी करती जा रही हूं, 9 महीना बाद ठीक दे दूंगी, कह दियो तेरा ही है। अब पहले कौन ऐसे महाराज बड़ी टेस्टिंग करता डोल लिया महाराज। बड़े 9 महीना इसने खूब एक्टिंग करी। और जैसे ही बहन के बालक हुआ, नाटक करती थी, चुपचाप लाके उसने बालक दे दिया। इसने भी हल्ला मचा दिया, हो गया मेरे बालक, हो गया मेरे बालक। एकदम सब दौड़ करके आए घर में, सब इकट्ठे हो गए, गोदी में दिया। तो धुंध खुद आत्मदेव ब्राह्मण बड़ा तेजस्वी था, पत्नी उसकी बड़ी सुंदर थी, और गोदी में जो बच्चा दिया बिल्कुल ऐसा कुलांगार। इसके विवेक ने इसकी बुद्धि को खटखटाया कि ये तेरा तो कहीं से नहीं लग रहा। अब बताओ 2 यूरोपियन में कोई अफ्रीकन पैदा हो जाए तो क्या होगा महाराज? ये है ही नहीं तेरा। पर उसी समय उसके मोह ने उसके विवेक के ऊपर पर्दा डाल दिया। यार बड़ी मुश्किल से तो हुआ है, अब जो हुआ फिर मैं उसमें संदेह करूं तो क्या फायदा, छोड़ो, आओ जय हो मेरा ही है। पत्नी बोली तुम्हारी इसमें कोई, मैं मरी हूं, मैंने दर्द सहा है, इसलिए मेरे नाम पर पुत्र का नाम होगा। और क्या नाम रखना है? बोले मैं धुंधली, ये धुंधकारी। बताओ,
धुंध का, वैसे इतना फॉग हो रहा है आजकल। हमें नहीं पता था कि इंदौर में भी इतनी ठंड होती है, कल हमने पहली बार देखी महाराज। हम तो इसलिए आए कि वहां ठंड से बचेंगे, हमें क्या पता कि हमें धुंधकारी संगी लग जाएगा, उद्धार करना पड़ेगा उसका। ऐसा, अरे कई हमारे बेचारे बालक तो सॉल तक नहीं रख के लाए, भी दिलवाने पड़े उन्हें आज। पिछली बार भी हम इंदौर में थे, बड़े आनंद से घूमते थे, अपने मतरा वालों को चिढ़ाते और थे, ले तुम पहने रहो जैकेट, यहां देखो हम आनंद से घूम रहे। यहां तो उल्टा हो गया कल। फिर हमने कहा कोई नहीं, आज की कथा हो जाए, सब धुंधकारी तर जाएंगे। गैया के भी एक बालक हुआ, उसका नाम रख दिया गया गौकर्ण। दोनों बालक बड़े होने लगे। एक दिन, पर बड़े कैसे होते, भागवत जी लिखती है, गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। एक भयंकर बदमाश और दूसरा विद्वान की तरह बड़ा होता। घर का सब धन इसने नष्ट कर दिया। एक दिन पिता के पास आया, धुंधकारी धन दो, बोले तेने सब तो बर्बाद कर दिया, मैं कहां से तुझे दूं। तो गुस्सा होकर बोला, अपने बुढ़ापे के लिए बचा के रखते हो, मुझे नहीं देते हो। और बड़ी जोर से शासन किया, धक्का दिया, पैर मारी, जोर से लात दीनी। पिता जाके दूर गिरा, कोने में पड़ा पड़ा सोचता था, एक दिन इसी के लिए मैं मरने गया था। सोचता था बेटा सिर दबाएगा, सोचता था हाथ से दबाएगा, उसने लात से दबाया। रोता हुआ गौकर्ण के पास पहुंचा, पुत्र तुम्हारे भैया ने क्या किया मेरे साथ। गौकर्ण जी बोले, महाराज साधु न किसी की प्रशंसा सुनता है, न किसी की निंदा सुनता है, आप ये सब छोड़ो, कब तक इसमें फंसे रहोगे। धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवत्स साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा अन्यश्च दोष गुण चिंतनमाश मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरम पिबत्वम। अब धर्म का सतत भजन करो। धर्म का संबंध सततता से है। धर्म का संबंध किसी डे से नहीं है। ओ हाँ, मैं मंडे फास्ट करता हूं, ट्यूसडे कुछ भी नहीं छोड़ता खाने से, इसका क्या मतलब हुआ। शनिवार को तो मैं देखता ही नहीं हूं और रविवार को सब देख लेता हूं, इसका क्या मतलब हुआ। मैंने एक आदमी से कहा, बोलो जरा। बोले महाराज भागवत में यहां बैठ के झूठ बोलूंगा। मैंने चल भाई पार्किंग में बोल ले, यहां नहीं बोल तो बाहर बोल ले। ऐसे व्यक्ति का धर्म का न किसी प्लेस से रिलेशन है, न डेट से रिलेशन है, न पर्सन से रिलेशन है। जो धार्मिक है वो 24 घंटे धार्मिक है, और जो अधार्मिक है वो इस स्थिति में भी धर्म करते हुए भी कहीं ना कहीं स्वार्थी है।